हेलो एवरीवन। तो 26 तारीख की मार्केट यहाँ पे बंद हो चुकी है और कल के निफ्टी एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ पे हमें अप मूव दे सकती है। मैंने तो आपको ये भी बोला था कि मार्केट यहाँ पे जो है 24,350 की तरफ जा सकती है, क्योंकि कल का मूव बहुत ज्यादा पॉजिटिव था, न्यूज अच्छी थी और क्रूड ऑयल भी नीचे था, 100 के नीचे था और सब कुछ पॉजिटिव था। तो मैंने आपको कहा था कि अगर ऐसा ही सब रहा, कोई भी बैड न्यूज नहीं आती है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप देके ऊपर का मूव दिखा सकती है। लेकिन सब कुछ ठीक था, पर आज सुबह दोबारा से वही ट्रम्प फैक्टर एंड ऑल दैट स्टफ, तो मार्केट के अंदर क्या हुआ, गिफ्ट निफ्टी जो ऊपर था वो नीचे आ गया। तो उसके कारण क्या होता है कि मार्केट जो है यहीं पे फ्लैट सी ओपन होती है, हल्का सा गैप डाउन देके। तो उसके बाद मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज में है। अब मैंने आपको यहाँ पे कल दो सिनेरियो बताए थे कि अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज आती है या मार्केट के अंदर कुछ भी पॉजिटिव होता है, जो कि आजकल पॉजिटिव क्या माना जा रहा है, क्रूड ऑयल, यूएस ईरान डील, जो उनका युद्ध वॉर वगैरह चल रही है, वही पॉजिटिव वही नेगेटिव आज के टाइम पे। अगर वहां से युद्ध खत्म होने की कोई न्यूज आती है तो पॉजिटिव माना जाता है, अगर वहां पे युद्ध दोबारा स्टार्ट होने की कोई न्यूज आती है तो वो नेगेटिव माना जाता है। तो अगर मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव कुछ भी होता है तो मार्केट यहाँ पे ऊपर का मूव दिखा सकती है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट जो है नीचे का मूव दिखा के दोबारा से अपनी इस ट्रेंड लाइन को, जो पहले रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट है, इसको टच कर सकती है। तो आज जो न्यूज आई थी सुबह सुबह मार्केट के अंदर, वो ना तो ये कह रही थी कि यूएस ईरान डील होगी और वो ना ये कह रही थी कि यूएस ईरान डील नहीं होगी, इसलिए मार्केट जो है कंफ्यूज थी। तो मार्केट जो फ्लैट ओपनिंग देती है अपनी, यहाँ पे हल्का सा ऊपर जाने की ट्राई करती है, मतलब कल का हाई तो मार्केट ने क्रॉस कर ही लिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और न्यूज कोई पॉजिटिव आ नहीं रही थी। क्रूड ऑयल जो है वो अपने जो बॉटम से दोबारा थोड़ा सा उसने उछाल मारा था 100 की तरफ, 99 समथिंग कुछ आ गया था। उसके कारण क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो बियर्स हैं वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब मार्केट ने यहां से नीचे का डाउन मूव दिया ना, ये वाला, तभी यहाँ पे जो है बियर्स एक्टिव होना स्टार्ट हो गए थे। और 24,000 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था आज के सेशन में, क्योंकि आज एक तो एक्सपायरी थी और ऊपर से अमेरिका से कोई डेटा नहीं आ रहा था, क्योंकि जो हमारी अमेरिका की मार्केट थी वो कल छुट्टी पे थी, यानी कि वो ओपन नहीं हुई थी। तो वहां से किसी तरह का कोई भी डेटा हमें नहीं मिला था। तो वहां पे क्या मूव आता है वो हमें आज यूएस के सेशन में पता चलेगा। अब आपको यहाँ पे आगे क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको कल बोला था ना, कि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, मार्केट अपने सपोर्ट की तरफ दोबारा आ रही है, लेकिन इसी सपोर्ट के साथ वही वाली ट्रेंड लाइन जिसके बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं वो भी चली आ रही है। और मुझे लगता है कि मार्केट दोबारा से इसी के आसपास जो है वो चलना स्टार्ट करेगी। अगर अब यूएस ईरान में किसी तरह का कोई भी युद्ध स्टार्ट होता है दोबारा से, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को दोबारा तोड़ देगी और नीचे आने की ट्राई करेगी। लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट में जो है यहीं से दोबारा से मार्केट यहीं पे कहीं पे बॉटम बना के दोबारा ऊपर की रैली जो है स्टार्ट कर देगी। और उसका सबसे पहला रेजिस्टेंस मार्केट का आएगा 24,350। यहां पे हो सकता है कि मार्केट जो है हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करे यहाँ पे, क्योंकि हर्डल है 24,350 के आसपास। और उसके बाद जो हमारा सेकंड जो टारगेट होगा वो सीधा ही 24,500 का होने वाला है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे मार्केट जो है 23,800 का लेवल ना तोड़े। अगर मार्केट ने 23,800 का लेवल तोड़ दिया तो मार्केट के अंदर दोबारा से बिकवाली स्टार्ट हो सकती है। लेकिन आपको आज ध्यान रखना है ग्लोबल मार्केट्स का, कि यूएस मार्केट्स कैसी रहती हैं, यूरोपियन मार्केट्स कैसी रहती हैं और एशियन मार्केट्स कैसी रहती हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव मूव हुआ तो कल यहाँ पे निफ्टी हमें अच्छा खासा ऊपर का मूव दिखा सकती है, क्योंकि आज एक्सपायरी फैक्टर तो था ही, प्लस मार्केट आज थोड़ी सी कंफ्यूज भी थी, क्योंकि कोई भी किसी तरह की कोई भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही थी। एक वही बस हमारी वित्त मंत्री जी ने जो कहा कि हम एसटीडी पे विचार कर रहे हैं, ये एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन उसका मार्केट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। और पूरा दिन जो मार्केट के अंदर यहाँ पे 10:30 के बाद बिकवाली यानी स्टार्ट हुई, उसके बाद मार्केट संभल ही नहीं पाई। लेकिन अगर आज मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूव आता है, यूएस मार्केट्स में पॉजिटिव मूव आता है, तो कल मार्केट यहां से दोबारा अपने ऊपर की चाल दिखा सकती है, क्योंकि लास्ट मिनट्स में मार्केट के अंदर थोड़ी सी बाइंग तो आई है, चाहे 50 पॉइंट से सही, लेकिन बाइंग जो है आनी स्टार्ट हुई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि मार्केट के अंदर कल पॉजिटिव मूव जो है आ सकता है। अब आपको ध्यान रखना है यूएस मार्केट का, अगर मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूव आया तो मार्केट ऊपर का मूव दिखाएगी, अदरवाइज मार्केट नीचे का मूव दिखाएगी। अगर बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, यानी कि अगर वो यूएस ईरान डील ना हो पाई, तो मार्केट जो है दोबारा से अपनी इन ट्रेंड लाइंस को तोड़ के इसी ट्रेंड लाइन को, जो अभी फिलहाल के लिए उसका सपोर्ट का काम करेगी, वो दोबारा से
से रेजिस्टेंस बन जाएगी। और मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट के अंदर यही सिनेरियो रहा तो मार्केट दोबारा से अपनी जो है इसी ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा इसी के साथ साथ जो है चलना स्टार्ट करेगी। धीरे 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 मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। लेकिन आजकल ओवरनाइट अपनी पोजीशन को रखने में बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि पता नहीं होता कि ट्रंप के मुंह से क्या निकल जाए और मार्केट जो है हम यहाँ पे लेके बैठे हों और मार्केट नीचे गिर जाए, हम यहाँ पे पुट ले ली है ना, तो मार्केट ऊपर चढ़ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा डर होता है। और आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि मार्केट के अंदर इस बार हमारे पास सिर्फ 3 ही दिन होंगे, क्योंकि परसों को बकरीद की छुट्टी होगी। तो हमारे प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होंगे, वो बहुत जल्दी से कम होंगे हमारे। तो आपको उस हिसाब से अपनी ट्रेड लेनी है। आपके पास इस बार पूरा समय नहीं है। जो आपके एनालिसिस आपको कहें आप उसके अकॉर्डिंग विद स्टॉप लॉस काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्टॉप लॉस को लगाना। तो आज के लिए मेरा व्यू यही है जो मैंने आपको बता दिया है। सारा का सारा हमारा जो मार्केट का मूव है ना इस टाइम, वो है यूएस ईरान डील के ऊपर। अगर वो पॉजिटिव होती है तो मार्केट पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव होती है तो हमारी मार्केट नेगेटिव। आपको मैं ये चीज बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने 3-4 बार मैंने इसलिए रिपीट की है ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि अगर वहां से कुछ भी पॉजिटिव आता है तो मार्केट पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आता है नेगेटिव। जो ये वाले हैं ये मार्केट के अंदर सपोर्ट का काम करेंगे, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मार्केट अभी इसी के बीच में घूम सकती है। बाकी लेवल आपकी स्क्रीन पे हैं। किसी तरह की कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आपने कॉल पुट या कोई भी आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी हो वो खुद की रिसर्च से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से ही करना। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।